दोस्तों, एक प्लांट जिसे हम जेड कहते हैं, वो जब बढ़ना शुरू होता है इस बारिश के दिनों में, तो इतना ज़्यादा उसकी बढ़वाड़ हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आप यकीन मानिए कि इन सारे पौधों में मैं बहुत ज़्यादा खाद वगैरह कुछ नहीं देती हूँ। एक बार जो लगाया है या फिर सीज़न में, क्योंकि इसमें खाद डालने की कहीं गुंजाइश होती ही नहीं है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से खूबसूरती से बढ़ता रहता है। यकीन मानिए, आपको मानना पड़ेगा कि सिर्फ बरसात के जो बारिश के पानी होते हैं ना, वही इसमें जाता है और यही उसकी खुराक होती है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे जितने भी जेड प्लांट है वो खूबसूरती से बढ़े हुए हैं। ये हमारे गणेशा को देखिए कितने खूबसूरत अभी लग रहे हैं, लेकिन हाँ, इसमें बढ़वार बहुत बेतरतीब हो जाती है, इसे संभालना मुश्किल हो जाता है। एक एक जितने भी आप देख रहे हैं मेरे जेड प्लांट को, सब की बढ़वार, ये देखिए, ये टॉपियरी बनाई थी मैंने कैमल वाली, ये सारे जो बने हुए हैं, ये टर्टल है हमारा, ये ऑक्टोपस है, सब में बढ़ा हुआ है। आपको एक सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ, तो ये मेरा डांसिंग पिकॉक था, उसको आप देखिए किस तरह से बेतरतीब ढंग से ये बढ़ गया है। अगर इसको हम संभालेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, तो इसका सारा शेप गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला काम जो अब बारिश के दिनों में, अगर थोड़ी सी भी बारिश की बूंदें कम हुई ही हैं आपके गार्डन में, तो बस इसकी कटिंग आप शुरू कर दीजिए। शेप अप करना बहुत ज़रूरी है। जब हम इसे शेप करने लगते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कटिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि नीचे की इसकी पत्तियां जो हैं, वो डाली, जो जैसे ये इसकी डाली आपको दिख रही है, स्टेम जो जिसको कहते हैं, वो दिखने लग जाता है। तो हमें थोड़ा थोड़ा करके उसे शेप देते हुए काटना चाहिए। ये देखिए कि अब इसे, ये जो कि गणेशा है हमारे बनाया हुआ है, थोड़ा सा मैंने इसे शेप करके, तो हम इसको थोड़े थोड़े से, ताकि ये घने होते चले जाएं, हल्के से हम उसकी ट्रिमिंग करेंगे। बिल्कुल हेयर कट बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, बस ट्रिमिंग करेंगे। और मैं जिस तरह से करती हूँ, जैसे कि अभी आज मैंने ऊपर से थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी, 2-3 दिनों के बाद फिर से इसको ट्रिम करूँगी, ताकि बहुत ज़्यादा इसके जो स्टेम हैं वो ऊपर की तरफ ना आ जाए, क्योंकि जैसे जैसे स्टेम बढ़ते चले जाते हैं उसका जो पत्तियों का घनापन है ना, वो कम होता चला जाता है। तो जैसे ही हम एकदम से ऊपर से बहुत ज़्यादा ट्रिम कर देते हैं, तो उससे होता क्या है कि वो एकदम से खाली खाली उसकी डंडियाँ दिखने लगती हैं, जो देखने में बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरा जो है वो ट्रिमिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं पहले फर्स्ट डे 1 इंच कट करती हूँ, फिर इसे छोड़ देती हूँ, ताकि वो एक दिनों तक फिर से उसमें थोड़ी सी जान आ जाए और फिर छोटी पत्तियाँ उसके बीच से निकल आए। क्योंकि ये रूल है कि जहाँ से हम कट करते हैं वहाँ से फ़ौरन आपको 8-10 दिन में, हफ्ते भर में 2 और स्टेम निकल आते हैं और वही घना करते हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये कि यहाँ पे थोड़े दिनों पहले कट किया था, तो अब ये देख रहे हैं 2 स्टेम यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज मैंने फिर इसको कट किया। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे ना, तो हमेशा आपका जो जेड प्लांट है वो बुशी रहेगा और घना घना दिखाई देता रहेगा, और इस तरह से आपको मिलेगा। इस प्लांट का रिज़ल्ट जो है वो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि ये मेरी झोपड़ी वाली जो मैंने ये बनाया हुआ है ट्रे, कितना खूबसूरत लगता है। उसी तरीके से मैंने थोड़ा सा अलग एक डिज़ाइन दिया हुआ है। ये जो लटे बुद्ध के ऊपर आके गिरती हैं, वो देखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत, शांत, सौम्य हमारे बुद्ध लगते हैं। और इसी तरीके से इनके बालों की स्टाइलिंग की है। बस यहाँ से थोड़ा सा, अभी 1-2 दिन पहले कट किया था, आप देख रहे हैं थोड़ा सा और ये हो गया है। अब थोड़ा और इसे हम शेप में दे देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि ये अपने आप में एक खूबसूरत सा हमारा जो ये प्लांट है वो निकल के आएगा और बहुत ज़्यादा बुशी होगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसी तरीके से सारे प्लांट को अभी मुझे कटिंग करनी है। तो चलिए आपके साथ मिल करके इस पिकॉक यानी मोर को शेप देते हैं, आकार देते हैं।
अब इसकी कटिंग करने के लिए एक सीज़र की तो ज़रूरत होगी ही होगी और साथ में धागे की। धागा बहुत ज़्यादा बारीक और मजबूत वाला मत लीजिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जो मांझे वाला धागा होता है ना, जो पतंग उड़ाए जाते हैं, अगर उनके गार्डन में आकर के फंस जाता है तो उसे इकट्ठा करके उससे टॉपियरी को लपेटना शुरू कर देते हैं। मैंने देखा है प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए मैं आप सबको इस चीज़ से आगाह करती हूँ कि उस धागे का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उस धागे से टॉपियरी जो आपके और पत्ते होते हैं, चूँकि ये बहुत कोमल इसके पत्ते होते हैं, तो बहुत जल्दी कट जाते हैं। तो धागा बहुत बारीक भी नहीं लीजिए और मोटा तो बिल्कुल ही ना लीजिएगा, क्योंकि मोटा धागा अगर लेते हैं तो वो दिखाई देता रहता है। देखिए, आपसे बातें करते करते मैंने इस पीकॉक को एक शेप दे दिया। अब ये कैसा लग रहा है और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके बारे में ज़रूर कमेंट लिख करके हमें बताइएगा। जेड प्लांट के लिए अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइएगा, पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए, जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी हर रोज़ नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जानने समझने को मिलेंगी हर तरह के प्लांट के बारे में। गुड डे, अच्छे से गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार।